धम बंधुओं, जिस समय सिद्धार्थ राजकुमार अनोमा नदी पार करके पांडव पर्वत के पास पहुंचे हैं और वहां जाकर के उन्होंने एक छोटी सी कुटी बनाई है। प्रभात होते ही वह महाराजा बिंबिसार की नगरी में भिक्षाटन के लिए निकल गए। नगर वासियों ने उन्हें भिक्षा मांगते हुए देखा तो झुंड का झुंड उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा और सभी कहने लगे, इस यौवन अवस्था में इतना सुंदर राजा जैसा कुंवर ये कौन है। राजा ने भी जब झुंड के झुंड नगरवासियों को देखा है तो एक मंत्री से पूछा, ये कौन है, कैसे झुंड लगा हुआ है। तो मंत्री ने बताया, महाराज हमारे नगर में कोई नव जवान कोई साधु भेष में आया है जो भिक्षा कर रहा है। महाराजा बिंबिसार प्रभात होते ही उन्होंने कहा, देखिए ये कहां जाकर के रहते हैं, इनका निवास स्थान देख करके आइए। मंत्री ने आकर के कहा कि उन्होंने अपनी कुटी पांडव पर्वत के नीचे बनाई है। राजा अपने साथ में रानी को लेकर के कुछ खास परिवारी जनों को लेकर के पांडव पर्वत पर पहुंचे और फिर मौर्यवंशी राजा ने कुशल क्षेम पूछा, कुशलात पूछा और फिर पूछा, तुम कौन हो, इस यौवन अवस्था में तुमने ये साधु संत फकीरों वाला वेशभूषा क्यों ले लिया है। चलो, उन्होंने कहा, मैं कपिलवस्तु का राजा शुद्धोधन का पुत्र हूं, मेरा नाम सिद्धार्थ राजकुमार है। सिद्धार्थ राजकुमार का नाम सुनते ही दिल में धक्का लगा। मौर्यवंशी राजा बिंबिसार कहने लगे, वो तो मेरे मित्र हैं, यदि मेरे मित्र से कोई अपने पिता से तुम्हारी कोई कलह हुई है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, संभालो। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या कहा कि मैं कलह से राजनो आया हूं, कलह मैं नहीं जाना चाहता। क्या कहा, मैं कलह से राजनो आया हूं, कलह मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि दुखों का कारण ढूंढ रहा, कुछ और नहीं पाना चाहता। सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा, राजन हे राजन करुणा श्रद्धा से, हे राजन करुणा श्रद्धा से, मिठ बोले आपने बोले हैं। हे राज हे मौर्य वंश की आन शान, हृदय के फाटक खोले हैं, और वंश की आन शान, हृदय के फाटक खोले हैं।
कहा, शाक्य मुनि ने कहा, राजन आप, मुझे पता है कि मौर्य वंशी राजा हो, इसलिए आपकी वाणी में मिठास है, शालीनता है, सभ्यता है। लेकिन सुनो राजन, ये प्यारी राह गई, राजन ये प्यारी राह गई, अब मुझे राह पर चलने दो, तुम मचलो अपने भोगों में योगों में, मुझे मचलने दो, तुम मचलो अपने। जब मृत्यु सबकी निश्चय है, जो घड़ी सामने रहती है, जब मृत्यु सबकी निश्चय है, जो घड़ी सामने रहती है, रोगों की नदी बाढ़ बन कर सबके तो ऊपर बहती है, रोगों की नदी। जाओ राजा, तुम भोगों में आनंद पाओ, लेकिन मुझे तो योग करना है, मुझे तुम्हारे राजपाट का क्या करना। और क्या कहा, इसलिए एकांत शांत में ही, इसलिए एकांत शांत में ही जीवन का अर्थ समझना है, जीवन का अर्थ समझना है। दुनियादारी के मेले में सुख की बस एक कल्पना है, दुनियादारी के मेले में सुख की बस एक कल्पना है।